फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटी के 15 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आई। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के लिए जिस जगह पे हम व्यापार करने जाते हैं वहाँ के आसपास के एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे आज्ञा लेते हैं व्यापार करने के लिए। तो स्टार्टिंग में यही किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त? तो ये 1765 ईस्वी में कब प्राप्त हुई? 1765 ईस्वी में इन क्षेत्रों में अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है। फिर है, ब्रिटेन की संसद कंपनी को अपना नियंत्रण में कैसे रखती थी? अब ब्रिटेन का जो संसद था, ब्रिटेन की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, कंपनी को अपने नियंत्रण में कैसे रखती? तो अपने नियंत्रण में ये आदेश पत्र जारी करके रखती थी। क्या? आदेश पत्र या तो कानून बना आदेश पत्र या कानून बनाकर उसे अपने नियंत्रण में रखा जाता। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित की गई? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित की गई? तो ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773। कब पारित की गई थी? 1773 में। किसके द्वारा? अब ये दूसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित की गई? तो किसके द्वारा पारित की गई थी? तो ये पारित की गई थी आपका लॉर्ड नॉर्थ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा लॉर्ड नॉर्थ। कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय जो लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्हीं के गोपनीय समिति के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसे हम लोग भारतीय संविधान का पहला एक्ट भी कहते हैं। जब भारत में संविधान बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कानून बनना स्टार्ट हुआ, तो उसमें से ये पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति के सहायता से। और ये कब पारित किया गया था? 1773 में। याद कर लीजिएगा। फिर है, कंपनी के प्रशासन को देख रेख हेतु इंग्लैंड में कितनी संस्थाएं बनाई गई थी? कंपनी जो है, कंपनी के प्रशासन, जो कंपनी में प्रशासन का जो देख रेख होता था वो संस्थाएं द्वारा देख रेख होता था। तो कितनी संस्थाएं थी? तो दो तरह की संस्थाएं थी ब्रिटेन का। एक लॉर्ड ऑफ डायरेक्टर था और दूसरा लॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी कि निदेशक मंडल। यानी कह सकते हैं कितनी संस्थाएं? दो। निदेशक मंडल और दूसरा हितधारी मंडल। क्या था? हितधारी मंडल और निदेशक मंडल। ये दो समितियां बनाई गई थी। ठीक है। किसके लिए? कंपनी के प्रशासन व्यवस्था को देख रेख के लिए। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर कहा जाने लगा? ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर, पहले जब पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आप लोग थोड़ा बहुत जो है दिमाग में टेंशन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। इसी को बहुत कोई समझ लेता है क्या कि ये भारत के प्रथम गवर्नर। क्या समझ लेते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर, जबकि उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो थे
ये बंगाल के थे और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मद्रास हो गया, महाराष्ट्र मद्रास हो गया, तो ये सारे जो अलग अलग जो क्षेत्र थे तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग गवर्नर उस समय होते थे। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में रहता है और भाई लोग इसको आसानी से मार के चले जाते हैं। तो अब क्या है, यही पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। पहले गवर्नर कहा जाता था, अब जनरल गवर्नर। किस अधिनियम, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है वो बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। अब वो जो बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर कहा जाने लगा, तो जनरल गवर्नर के मतलब हुआ कि जितने भी अलग अलग क्षेत्रों के गवर्नर थे वो अब किसके अधीन काम करेंगे, तो बंगाल के जनरल गवर्नर के अधीन काम करेंगे। तो बंगाल का जनरल गवर्नर तो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहां मैंने नहीं लिखा है लेकिन पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है प्रथम गवर्नर कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत का पहला गवर्नर कौन था। अब ये क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन आपको रहेगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो याद रखिएगा कि जब ये पूछा जाएगा तो ये दोनों ही जो है आपका ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जो है वो कौन थे, विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ये जो थे भारत का पहला गवर्नर। जो जनरल गवर्नर था उसी को बाद में भारत का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा। और जब भारत का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा तो भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन आया, विलियम बेंटिंक आया। और ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है भारत का यानी बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स। ये भी पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब भारत का बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर भारत का पहला गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिंक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब पूछा जाता है कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पे, कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है ना, क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने 10 लिखा है लेकिन आपको लिख सकते हैं क्वेश्चन कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भारत में प्रथम उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ पे, कलकत्ता में। और उस भारत के प्रथम उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जो है वो कौन बने, तो भारत के प्रथम उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन बने, तो सर एलिजा इम्पे। कौन बने, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे कौन बने, तो सर एलिजा इम्पे। ये कौन थे, तो भारत के प्रथम न्यायाधीश। ठीक है, पूछेगा भारत के जो है प्रथम न्यायाधीश यानी कि कलकत्ता में, कलकत्ता का। ठीक है, आजाद भारत के बाद जब पूछेगा आजाद भारत का प्रथम न्यायाधीश कौन था, तो हम लोग लिखेंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम न्यायाधीश, तो सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन